महक की दिल डीन वाली चीख अचानक पूरे घर में गूंज उठती है। एक पल के लिए जैसे वक्त थम जाता है। सब लोग घबराकर अपने कमरों से बाहर निकलते हैं और सीधा ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। बस इतना महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। जब सब वहां पहुंचते हैं तो महक को फर्श पा बेहोश देखकर हर चेहरा पीला पड़ जाता है। आर्यन के कदम वहीं जम जाते हैं। उसकी सांस तेज हो जाती है और वो कांपते हुए महक के पास जाता है। उससे आवाज देता है मगर कोई जवाब नहीं मिलता। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, या अल्लाह, इतनी दुआओं के बाद ये दिन देखना था। अगर आपको ऐसे इमोशनल ड्रामा अपडेट्स पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शहवीर फौरन होश संभलता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। घर का माहौल दुआओं और खौफ से भर जाता है। कुछ हाई देर में महक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स यूज फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जबकि आयन बाहर बेंच पा बैठकर सह पाकर लेटा है। हर गुजरता लम्हा उस पर बोझ बनकर गिरता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और बता देता है कि महक को अंदरूनी चोट लगी है। उसकी जान तो बाक गई, मगर बदकिस्मती से बचा नहीं बाक साका। ये सुनते हाय आर्यन पा जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। घर वालों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। होश में आने के बाद महक की नजर फबीहा पार पार्ट 1 है। उसकी आंखों में दर्द के साथ नफरत भी होती है। कमजोर आवाज में वो कह देती है कि ये सब इसी औरत की वजह से हुआ है। ये इल्जाम सुनकर सब सैन रह जाते हैं। फबीहा बोलना चाहती है मगर अल्फाज साथ नहीं देते। आर्यन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सख्त लहजे में फैसला सुना देता है कि अब इस घर में फबीहा और अलमीर के लिए कोई जगह नहीं। ईमान हैरानी से फबीहा का हाथ पाकर कर पूछती है कि सच बताओ, मगर फबीहा खामोशी से हाथ चुरा लेती है। उसकी खामोशी ही सबसे ज्यादा चीख बन जाती है। आसिफ साहब के लिए ये लम्हा सबसे मुश्किल होता है। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ बेटी जैसी बहू। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि सच कभी छुप नहीं सकता, वक्त सब साबित कर देगा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खाराई लोग समझ जाते हैं कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इस घर के रिश्तों में एक और गहरी दरार पड़ चुकी है जो शायद कभी भर ना सके।